हेलो एवरीवन। मेरा नाम है भूपेंद्र अवस्थी। अभी रात के 2:15 बज गए हैं एंड आई एम अनेबल टू स्लीप, सो आई एम थिंकिंग एज इफ आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम by discussing this Forum IAS 2025 prelims test series, first test of preparatory level, right? This test has 50 questions. So let me check how many questions I am able to solve. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वी हैव टू फाइंड आउट कौन कौन से फीचर कहाँ कहाँ से बारो किए गए. Election of members of Rajya Sabha, South Africa Constitution, option 1 is correct. Procedure established by law, Japanese, this is also correct. Joint sitting of the two houses of parliament, this is not from Canada, this is from Australia, so third is wrong. Appointment of state governor by the center, this is not from British, this is from Canada, so third and four are wrong, only two are correct. B is the correct answer. दिस एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस. अच्छा, तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, जो कॉमर्शियल फंक्शंस, जो स्टार्टिंग में सारे फंक्शंस जो थे वो डील करता था. फिर 1784 में व्हेन पिट्स इंडिया एक्ट वाज फॉर्म, पिट्स इंडिया एक्ट, वाया पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म्ड. सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज डीलिंग विद द पॉलिटिकल फंक्शंस and the court of directors was dealing with commercial functions. So this segregation of the functions was made via Pitt's India Act. So option B is the correct answer. With reference to the Indian and British parliamentary system, consider the following statements. Both the Indian and British parliamentary systems are strictly based on doctrine of sovereignty of parliament. भाई इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन कहाँ है, उसको तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, तो वन इज़ रॉन्ग. इन बोथ कंट्रीज द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अरे मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा के मेंबर थे, तो वो अपर हाउस से थे. इंडिया में तो लोअर अपर कहीं से भी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए बस. तो दूसरा भी गलत है. ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स वाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम, ये करेक्ट है. बोथ कंट्रीज हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. अरे ब्रिटेन में तो मोनार्कियल सिस्टम है, वहाँ तो राजा वंशानुगत हेरिडिटरी होता है. सो कौन कौन सा सही है इसमें? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी गलत है. सो ओनली थर्ड इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट. ए इज़ द करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, द नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म इज रूटेड इन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. कहाँ भाई, इंडिया में तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. इंडियन सोशलिज्म इन्वर्साइजेस नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन. इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ पब्लिक सेक्टर है, तो कंप्लीट नेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो मतलब कि सारा गवर्नमेंट ओन्ड है. ऐसा तो इंडिया में है ही नहीं, है ना. तो दूसरा भी गलत है. इंडियन सोशलिज्म एडवोकेट्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. नहीं, मिश्रित है, मिक्स्ड है, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ पब्लिक सेक्टर है. तीसरा भी गलत है. The new economic policy in 1991 diluted the socialistic credentials. Yes, dilution हुआ क्योंकि opening of the economy हुआ, तो fourth is correct. Only fourth is correct. C answer is the correct answer. According to the Constitution of India, the executive power of union extends to give direction to the state governments for the construction and maintenance of means of communications. सही है. The measures to be taken for protection of railways, ये भी सही है. Drawing up and execution of specified schemes for the welfare of economically weaker sections. Welfare of scheduled tribes, not economically weaker section. तो यहाँ पे economic weaker section की जगह scheduled tribes होना चाहिए था. तो third is wrong, 1 and 2 is correct. A is the correct option, correct answer. Sixth, consider the following statements regarding fundamental rights. Right to equality of opportunity in matter of public employment, ये हो गया 16, आर्टिकल 16. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, ये हो गया 15. Protection of life and personal liberty, 21. Protection of interests of minorities, 29. Prohibition of traffic in human beings and forced labor, ये हो गया 23. So आपको पता है कि which among the above are exclusively available to citizens of India. So only for citizens of India available होते हैं 15, 16, 19, 29 and 30.
21 सबको अवेलेबल होता है। तो दिस थर्ड ऑप्शन, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज़ 21, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सबको होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 15, 16, 19, 29, 30, ये फिफ्थ में जो लिखा है ये है 23, 23 भी सबको होता है, 5, 5, यस, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। In the context of citizenship laws, consider the following countries: Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Japan, USA, and India. How many of the above countries are allowing the single citizenship only? बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप हो सकती है। मीन्स while you are the citizen of these countries, you can also hold the citizenship of another country. Pakistan, for Pakistan there are 19 countries, a group of 19 countries जिसके लिए ये डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, सबके लिए नहीं करता। बट इन पाकिस्तान ऑल्सो फॉर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ 19 countries, Pakistan allows holding the citizenship of Pakistan and also holding the citizenship of these countries. जापान एंड इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही होती है, सो ओनली 2 आर करेक्ट। Consider the following statements. The president's rule can be imposed on the ground of failure of constitutional machinery in a state. Yes, this is correct. It is the duty of center to protect every state against external aggression and internal disturbance. ये भी सही है, बट जो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है वो एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं लगता है, उसकी वजह से जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। 9th question, consider the following statements regarding the provisions related to the territory of India mentioned in the constitution. Article 1 says union of states, not a federation, सही है। The state in India have no power to secede, ये भी सही है। So both are correct and correct explanation, so A is the correct answer. In the context of Indian polity, Sarkaria and Pankshi Commission, Sarkaria Commission 1983, R.S. सरकारिया जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इंटर स्टेट रिलेशन में बना था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Consider the following statements. Parliament can make laws for the whole or any part of the territory of India. Laws of Parliament can be applied to Indian citizens and their property in any part of the world. Yes, both are correct. C is the answer. Consider the following statements regarding the entrustment of functions and powers between the center and the states. The president, with the consent of the government of a state, may entrust to that government functions in relation to the matters to which the executive power, yes, executive power to delegate कर सकते हैं, तो one is the correct, one is correct. Second is, the governor of a state with the prior consent of the government of India may entrust that government functions in relation to any matter to which the executive power of the state extends. Governor executive power को delegate कर सकता है, ये भी सही है. President can, with the consent of the state legislature, entrust the state government with functions which the legislative power का delegation होता ही नहीं है, तो थर्ड तो गलत है. फोर्थ में भी लेजिस्लेटिव पावर है, राइट, तो लेजिस्लेटिव पावर का डेलीगेशन नहीं हो रहा है सेंट्रल से स्टेट में, एग्जीक्यूटिव पावर का डेलीगेशन होता है. सो 1 and 2 इज करेक्ट, 3 and 4 आर नॉट करेक्ट, सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट. In 13, the union government can borrow from either within the India or outside upon the security of Consolidated Fund of India. Yes, this is correct. A state may not raise any loan without the consent of the government of India if there is any outstanding part of a loan made to it by the government of India. This is also correct. So both are correct. C is the correct answer. With reference to the discretionary grants, there is no constitutional obligation. By discretionary है तो obligation क्यों होगा? One is correct. States can make these grants only for those public purposes which are within their legislative jurisdiction. नहीं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट सेंटर और स्टेट दोनों ही ग्रांट कर सकते हैं और इसमें जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पब्लिक पर्पस होना चाहिए. सो सेकेंड इज रॉन्ग. सेंटर अलॉट्स दीज ग्रांट्स टू स्टेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. भाई डिस्क्रिशनरी ग्रांट हैं तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जब मन होगा तब देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं देंगे.
So only one is correct. With reference to the General Council in India, Prime Minister is the chairman. By Home Minister is the chairman. One is wrong. The Chief Minister of the states included in each zone act as Vice Chairman of the General Council for that zone by rotation, each holding office for a period of 3 years at a time. तो चीफ मिनिस्टर जो है वाइस चेयरमैन तो होते हैं लेकिन और रोटेशन भी करते हैं, ठीक है, बट दे होल्ड ऑफिस फॉर 1 ईयर पीरियड, नॉट 3 ईयर पीरियड. तो सेकंड इज रॉन्ग. गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन आर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव जनरल काउंसिल. भाई अगर गवर्नर उसके मेंबर होंगे तो चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन कैसे हो सकता है? गवर्नर स्टेट में बड़ी पदवी है ना, तो गवर्नर तो पहली बात मेंबर होते ही नहीं है. तो तीसरा तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया. ओनली वन इज़ करेक्ट. नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं था ना, होम मिनिस्टर था. ये भी गलत है, ये भी गलत. ऑल आर इनकरेक्ट. डी इज़ द आंसर. Parliament of India may by law increase the area, decrease the area, alter the boundaries, alter the name. All are correct. 4. With reference to the democracy, consider the following statement. The presence of a written constitution is one of the fundamental requirement of democracy. यूनाइटेड किंगडम में डेमोक्रेसी है बट वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वन इज़ इनकरेक्ट. जैसे वन इनकरेक्ट होता है वैसे डी आंसर हो गया. वन इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट. वैसे सेकंड क्या था? A written constitution limits the power. Yes, this is correct. So D is the answer. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of country? Constitution का मतलब limiting the power of the government. C is the answer. Which of the following statements are correct about the Constitution of India? Part 5 of the Constitution deals with the union government. Supreme Court union government. One is correct. Part 6 of the Indian Constitution with the state government, High Court. Administrative tribunals are in Part 14A added via 42nd Constitutional Amendment, right? 323 I think, Article 323. So High Court Part 6 में है but tribunals तो Part 14A में है, तो second is wrong. Only one is correct. With reference to the Interstate Council established under Article 263 of the Constitution, consider the following statements. Inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between states. Yes. Investigating and discussing subjects in which some or all of the states or union, ये भी सही है. Enforcing laws. Interstate Council enforcement body नहीं है ना, तीसरा गलत है. 1 and 2 are correct. Only 2. Consider the following taxes and duties. Stamp duty on policies, surcharge, cess. How many of the above do not form the part of Consolidated Fund of India? So stamp duty को यूनियन लेवी करता है, स्टेट कलेक्ट करते हैं और उसका यूज़ स्टेट्स ही करते हैं, मतलब अप्रोप्रिएशन जो है वो स्टेट करते हैं. तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा होती है. सर चार्जेस ऑन टैक्सेस, सर चार्ज और सेस तो कभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा होते ही नहीं, क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनका बंटवारा होता ही नहीं है. सो 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब ओनली 2 आर करेक्ट, है ना. यस. Consider the following statements. The act dropped the title of the emperor. 1947 वाला है क्या? हाँ 1947. The act ended the British rule in India. The act granted freedom. 1947 का एक्ट, उसके द्वारा ये सब हुआ था. Consider the following statements regarding parliamentary power to amend the constitution. Parliament cannot amend any of the fundamental rights. नहीं, amend कर सकता है. Any amendment to the constitution of India should not violate. तो ये सही है, गलत है. D answer. Being a sovereign state, India can acquire foreign territory by secession, occupation, conquest or subjugation. सही है. Parliament may by law admit or establish new states. ये भी सही है. Both are correct. C answer. With reference to the preamble of Indian Constitution, the preamble is neither a source of power nor the prohibition. Correct. Preamble is not justiciable. Correct. Parliament cannot amend the preamble. 42nd amendment से अमेंड तो किया ही था, तीसरा गलत है. Some provisions of the preamble
फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी सही है, तो 3 आर करेक्ट, सी ऑप्शन। रिफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग बाय द सिटीजन, ओपिनियन तो प्लेबिसाइट होता है। सो पहले का चौथे में लिखा है, चौथे का पहले में लिखा है, तो पहला गलत, चौथा गलत। इनिशिएटिव इज process by which citizen can propose a bill, second is correct. Recall is removing a representative, third is also correct. First and four are incorrect, second and third are correct. How many are correct? Only 2, B is the answer. With reference to the fundamental rights enshrined in the Constitution of India, consider the following statements. The fundamental duties were incorporated in the Constitution of India based on the recommendation of the J.C. Shah Commission. नहीं, स्वर्ण सिंह कमीशन। जेशी शाह कमीशन से तो वो आया था ना इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के प्रोविजंस को मतलब इमरजेंसी जब लगाई इंदिरा गांधी ने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इवेल्युएट करने के लिए जेशी शाह कमीशन आया था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल, थर्ड इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ए आंसर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये सी इज द करेक्ट आंसर। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सॉरी। India has adopted a parliamentary system of government as a part of its political structure. In this context, consider the following statements. Lower house of the parliament is subject to dissolution. Yes, Lok Sabha dissolve हो जाती है. The government is formed by the political party on the coalition winning the majority seats in Lok Sabha elections. Correct. Collective responsibility of the Council of Ministers toward the Lok Sabha. Correct. President of India is both the head of the state and the head of the government. Head of the state president होता है, head of the government is prime minister. So fourth is incorrect. 1, 2, 3 are correct. A is the answer. As India is a member of the Commonwealth nations, when the British monarch visits India, he enjoys precedence over the President of India. No, this is wrong. President enjoys the precedence over the President of India or any guest. कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आते हैं तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर प्रेसाइड करता है, वो नहीं करते। तो 1 इज़ रॉन्ग, जैसे 1 रॉन्ग होता है वैसे डी आंसर। ब्रिटिश क्राउन इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम। सेकंड सही है बट पहला गलत है, तो डी इज द आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन डे नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। यस, 26 November 1949 is referred to the constitution as the date of commencement of the constitution. Date of commencement was 26 January. Second is wrong, first is correct. C is the answer. With reference to the Indian polity, when the Constituent Assembly was formed in 1946, there were 12, 10, 11 governors province and 4 chief commissioner province. C is the answer. Consider the following statements about the Charter of 1833. It created for the first time a government of India having authority over the entire territory. Correct. It provided for the establishment of the first Indian Law Commission. ये भी सही है. It deprived the governors of Bombay and Madras legislative powers. 1833 से centralization at peak हो गया था. जो मद्रास और बॉम्बे थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी. तो ये भी सही है. ऑल आर करेक्ट. सी इज द आंसर. With reference to the Indian polity, consider the following statements about the historical background of budget system. The system of budget in India was introduced for the first time during the viceroyship of Canning. This is correct. Canning में हुआ था ना 1860 के आसपास. 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, फिर कैनिंग बना था, 1860 के आसपास बजट आया था. ये भी सही है. Indian Council Act 1892 gave Central Legislative Council the power to discuss and vote. Power to discuss दिया गया था, power to vote दिया गया 1909 पार्लियामेंटों से. तो सेकंड इज रॉन्ग. Indian Council Act 1909 for the first time authorized the provincial legislature to enact their own budgets. ये दिया गया 1919 से आई थिंक. तो सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, ओनली 1 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. With reference to the Indian polity, Union Power Committee, Union Power is Jawaharlal, Provincial Power is Rajendra Prasad, Advisory is Vallabhbhai Patel Fundamental Right. Third is correct, 1 and 2 was wrong, only 1 is correct.
The act provided for the first time the association of Indians with the Executive Council of the Viceroy and Provincial Governors सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को तो पार्लियामेंटो से लिया गया था. So Indian Council Act of 1909 Parliamentary Reform A is the correct option. A writ of certiorari can be issued against which of the following? Certiorari का मतलब क्या होता है? सर्टियोररी का मतलब होता है जो हायर जुडिशियल अथॉरिटीज़ लोअर जुडिशियल अथॉरिटीज़ को पूछ सकती हैं, है ना. तो लेजिस्लेटिव प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं किया जा सकता. ओनली वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बी इज़ द आंसर. द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग रिट्स इज लेसर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इन द स्टेट होता है. सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज होल कंट्री होता है. तो ऑब्वियसली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज लेस. सुप्रीम कोर्ट इज वाइड. हाई कोर्ट इन इंडिया कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर द ऑर्डिनरी लीगल राइट्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं. हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से not only for fundamental rights but also for the enforcement of legal rights high courts can issue the writs. So high court का जो jurisdiction है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है. wider jurisdiction high courts have but territorial jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा होता है. high courts can issue writs against a person residing within a territorial jurisdiction or if the cause of action rises within the high court territorial jurisdiction. So सारे सही हैं लेकिन टेरिटोरियल मामले में हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन छोटा है. इसका एक्सप्लेनेशन ओनली स्टेटमेंट 3 हैज़. इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 3 देता है. राइट. सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ नहीं एक्सप्लेन कर रहा ना. स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Right? 238 हो गया. B is the correct answer. With reference to the abolition of titles under Article 18, Constitution of India prohibits Indian citizens from accepting a title from any foreign state. Yes. The Constitution of India prohibits the state from conferring any title other than the military. ये भी सही है. Both are correct. C is the answer. In India, as per the provision of the Constitution, for how long can a person arrested under the preventive detention law remains in detention without an advisory board suggesting a further extension of detention? So, preventive detention के अंतर्गत 3 महीने तक उसको रखा जा सकता है. हालांकि 44th अमेंडमेंट से 3 months को घटा के 2 months कर दिया गया था, लेकिन दैट इज़ नॉट इन्फोर्स्ड एज ऑफ नाउ. अभी भी वो लागू नहीं हुआ है. तो 3 month पहले था, 3 month अभी भी है. The Constitution of India provides for protection in respect of conviction for offences in the context. Consider the following statements. The protection against double jeopardy is available against both judicial and administrative proceedings. नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नो डबल जेपार्डी हो सकता है. एक बार सज़ा काट के आओगे फिर डिपार्टमेंट भी तुमको बैन कर देगा, जॉब चली जाएगी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग तो दोबारा भी हो सकती है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ अवेलेबल अगेंस्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. नहीं, क्रिमिनल केसेस में आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई कंपल्सन नहीं कर सकता, लेकिन सिविल केसेस में आपको खुद के फिंगरप्रिंट वॉइस सैंपल देने के लिए फोर्स किया जा सकता है. सेकेंड इज़ ऑल्सो रॉन्ग. Protection against ex post facto law is not applicable in case of civil or tax laws. Yes, क्योंकि कुछ टैक्स लगाना होता है तो पिछली डेट से भी लगा सकते हैं, है ना. क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, बट सिविल केसेस और टैक्स लॉज में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पिछली डेट से लग सकता है. So third is correct. C is the answer. Which among the following directive principle of state policy was added to the Constitution of India by 42nd Amendment Act of 1976?
42nd अमेंडमेंट से जो DPSP ऐड किए गए थे वो सारे 39A इस टाइप के थे, मतलब ए वाले थे। 48A बी होगा क्या? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आई थिंक. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. This is very factual. I'm not sure about this answer, but I think protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. This is 48A, and ये A वाले 42nd amendment से add किए गए थे. So B would be the answer, though I am not very sure. I have to check. Consider the following statements about the DPSP. They are not legally enforceable. सही है. They can help the court in determining the constitutional validity of a law. ये भी सही हो सकता है. दे हैव बीन बारोड फ्रॉम द ब्रिटिश. नहीं, आयरलैंड. तीसरा गलत होते ही ये गलत. चौथे पे आ जाओ. दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट देम. मॉरल ऑब्लिगेशन है. यस, 1 to 4 इज करेक्ट. सी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सी ऑप्शन इज ये प्लेसेस मोनूमेंट्स वाला. ये तो आर्टिकल 49 है DPSP में. सी इज द आंसर. द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसिडर्ड द बेड रॉक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. A law intended to ensure equitable distribution of material resources cannot be challenged in court or ground that it is violation of fundamental rights under Article 14 and 19. Yes. ये सही है. ये था 25th अमेंडमेंट. 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये क्लॉज ऐड किया गया था. In India, no law containing a declaration that it is for giving effect to any of the socialist principles mentioned under DPSPs can be challenged in any court of law. This provision was added from 42nd constitutional amendment. So initially both were correct, but in Minerva Mills case 1980, this clause, this statement 2 जो 42nd amendment से add किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने null and void कर दिया. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. C is the correct option. The national emergency in India has various consequences on different organs of the government. National emergency. During national emergency, the president can issue ordinances on the state subjects if the parliament is not in session. Yes. The president can reduce or cancel the transfer of finances from the center to states by modifying the constitutional provision by ये भी सही है. The tenure of the Lok Sabha can be extended beyond its normal time of 5 years by 6 months. By 1 year. 6 month नहीं, 1 साल तक बढ़ा सकते हैं. ठीक है. और अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा सकते हैं. कंडीशन क्या है कि 1 साल तक बढ़ा के रखो लोकसभा का टेन्योर. बट जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो गई, नेशनल इमरजेंसी, विद इन 6 मंथ्स आपको लोकसभा का इलेक्शन कराना पड़ेगा. फिर और एक्सटेंड नहीं कर सकते. तो 46 का थर्ड गलत हो गया. 1 and 2 are correct. A is the correct answer. Consider the following statements. Regarding president's rule in a state, the president can assume to himself all or any of the functions of the government of the state and all of or any other powers vested in the legislature of the state. नहीं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर एज्यूम करेगा, लेजिस्लेचर पावर को एज्यूम नहीं करेगा. लेजिस्लेचर की पावर को पार्लियामेंट को वो देता है. तो 1 is incorrect. He assumes to himself the power vested in the high court. हाई कोर्ट की पावर ले ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट की मजाल नहीं है. राइट. तो बोथ आर इनकरेक्ट. D is the answer. With reference to the financial emergency, a financial emergency can be declared when the president of India is convinced that the financial stability of the country is under threat. Yes. Financial emergency has been imposed only once, never been imposed. Second is wrong. Only 1 is correct. A is the correct answer. With reference to the constitutional amendment bill in parliament, which of the following statements is correct? The constitutional amendment bill can be introduced in either house of parliament. Is correct. The constitutional amendment bill can be introduced in parliament only by a minister. नहीं, by a private member, by a MP. कोई भी introduce कर सकता है. Constitutional amendment bill must be passed in each of the parliament by a majority of not less than 2/3 of the total membership. ये सही है. Disagreement between house is resolved through a joint sitting. Joint sitting का कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल के रिलेटेड नहीं है.
तो क्या सही था? उसमें क्या सही? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। ए इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या गलती है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस नहीं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सी में ये टोटल मेंबरशिप की जगह प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। Consider the following pairs related to the constitutional amendment. The फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तो शेड्यूल 9 आया था, तो ये गलत है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एडेड 9, ये 1 का 2 में लिख गया, 2 का 1 में लिख गया। 52nd CAA से 10th शेड्यूल आया था। 71st से KNM ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। So 2, 1, 2 are incorrect, 3, 4 are correct. How many pairs are matched correctly? So only 2 are the correct, only 2 is the correct option. B is the correct answer. So that's all for this test. The time is 2:47. Now I'm also feeling sleepy. Good luck, good night, and goodbye. Thank you.